Hello student. Today we discuss about the concept of a fundamental properties of statistical mechanics. Such property is called principle of equal priori probability. तो इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक नए प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे ओरिजिनेट होगा, कैसे एक्सप्लेन होगा, ये सब हम लोग इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है और सिस्टम में कैसे एग्जिस्ट करेगी, कैसे काउंट होगी, कैसे समझेंगे कि इक्वली प्रोबेबल स्टेट है। तो इसका एक कंटेंट लेंगे हम लोग और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस कंटेंट का मीनिंग होगा प्रिंसिपल ऑफ ए इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर हर नाम जो आ रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद से ये कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं, कांस्टेंट, एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। तो ये सभी चीज़ें अपने आप में मीनिंगफुल है और इनका कुछ न कुछ मीनिंग है। इसको हम लोग समझ रहे हैं और साइंटिफिक मेथड से कैसे ये एक्सप्लेन है इसको दिखा रहे हैं। अब एक नाम फिर आ गया, इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, एजम्पशन क्या किया गया है, तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, कोई मान लीजिए कोई कंपटीशन आप दे दिए, ISPCS, IIT, नीट, UGC नेट या जो भी है, तो आप उसमें फार्म भरते समय ही एक मन में सोचने लगते हैं या तो पास हो जाएंगे या फेल होंगे। ये अपने आप ऐसी संभावनाएं मन में आ जाती है तब तक जब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं होता है, तब तक आपके मन में एक ऐसी भावना चलने लगती है। तो ये भावना जो चल रही है यही प्रोबेबिलिटी होती है। संभावनाएं क्या आप व्यक्त कर रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या कंडीशन है एग्जाम की, तो कहते हैं देखिए क्या है, पास हो जाएंगे नहीं तो फेल होंगे, यही ना होगा। तो ये दो संभावनाएं आप हमेशा व्यक्त करते हैं। तो इसको प्रोबेबिलिटी थियरी में कहा जाता है कि 50% चांस है पास होने का, 50% चांस है फेल होने का। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इक्वली प्रोबेबल है, या तो पास हो जाएंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। दो घटना है, दोनों 50-50% ली जाती है कि पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इक्वली प्रोबेबल दोनों घटनाएं हो सकती है। तो ये माइंड में आ जाता है, माइंड मेकअप हो जाता है। उसी तरह से अगर दो अंपायर जाते हैं, दो कैप्टन के साथ टास्क कराने जाते हैं, क्वाइन को थ्रो करते हैं, तो उनके मन में पहले ही आ जाता है भावना, दोनों जो कैप्टन है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हारेंगे या जीतेंगे। रिजल्ट आने से पहले ही ऐसी संभावनाएं आ जाती है। तो उसको कहा जाता है इक्वली प्रोबेबल स्टेट। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी कार्य को करने से पहले जो आपके मन में उस कार्य का रिजल्ट आने लगता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक स्टेट है कोई, इसको दो इक्वली साइज में डिवाइड कर दिया जाए और इस दोनों इक्वल साइज
को डिवाइड करके कहा जाए कि इसमें 2 वस्तुओं को रखना है, तो प्रोबेबिलिटी किस वस्तु की किस सेल में होगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको जब चैलेंज किया जाएगा कि आप अपने सेल में, मान लीजिए फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट को रखिए, पुट कीजिए कि आपके सेल में आ जाए या इसमें आ जाए, कि इसको कहा जाए कि आप ऐसे रखिए कि इसमें आ जाए। तो वहाँ पर दोनों के मन में यही आएगा कि हो सकता है कि वो जीत जाएगा तो हम हार जाएंगे, नहीं तो हम जीतेंगे तो वो हार जाएगा। 50-50% चांस बनने लगते हैं। तो ये जो संभावनाएं होती है, देखिए एक शब्द आता है, जैसे मान लीजिए कि बिफोर फाइनल कंक्लूजन, बिफोर फाइनल कंक्लूजन, जैसे आप लोग इस समय कह रहे हैं कि कोरोना में रिजल्ट क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे, प्रमोट होंगे, नंबर कितना आएगा। तो बिफोर फाइनल कंक्लूजन तरह तरह के संभावनाएं आपके मन में आ रही है। बिफोर फाइनल कंक्लूजन, द डिसीजन ट्री comes to our mind. Before final decision, the conclusion, the decision tree comes to our mind. तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही जो हमारे मन में डिसीजन आने लगता है कि ये घटना होगी, पहले से ही आप अवगत होने लगते हैं कि यही होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी उसी की निकाली जाती है, जो असंभव है उसको संभव बनाया जाता है। तो इस घटना से हम लोगों को क्या मिले, तो यहाँ पर एक टर्म होगा कि बिफोर फाइनल कंक्लूजन द डिसीजन ट्री कम्स टू आवर माइंड, का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही हमारे मन में जो संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, डिसीजन आने लगा है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पर प्रियारी। प्रियारी का मतलब होता है ये, प्रियारी का जो मीनिंग है, मीन्स यही होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले मन में जो संभावनाएं आने लगे उसके प्रति, तो वही होता है प्रियारी। तो प्रियारी मीन्स होता है बिफोर फाइनल कंक्लूजन द डिसीजन ट्री कम्स टू आवर माइंड में आने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रियारी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावनाएं, तो इक्वल प्रियारी प्रोबेबिलिटी लिया जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई 2 एक समान डायामीटर का वेल है, कुआं है, इसमें एक समान साइज का कुआं है, और कहा जाए कि इसमें आपको बाल फेंकना है, तो आप कहेंगे कि ये बाल जो होगी या तो इस कुएं में जाएगी या तो इस कुएं में जाएगी। जब दोनों का साइज समान है तो एक समान प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की। लेकिन अगर यही एक चौड़ा कर दिया जाए और एक बहुत पतला कर दिया जाए, एक गिलास ले लिया जाए और एक कुआं ले लिया जाए, कहा जाए कि इस बाल को कुएं में जाने की इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें होगी, तो यहाँ पर आएगा कि ये बड़ा साइज है तो बाल थोड़ा इधर उधर भी जाता है तो इसमें चला जाएगा, तो इसमें बाल के जाने की संभावनाएं अधिक होगी और इसमें कम होगी। तो वहाँ पर आप 50-50% प्रोबेबिलिटी नहीं ले पाएंगे। ये आपके मन में शंका हमेशा बनी रहेगी कि ये छोटा है, इसमें बहुत सावधानी से डालना होगा। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि एक यहाँ पर कोई स्क्रीन है, उस पर बंदूक से गोली चला देना, कहीं लग जाए, और एक कह देना है कि एक व्यक्ति है सामने, ऐसा गोली चलाना है कि उसके हार्ट पर ही लगे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएगा कि हार्ट पर लगना और कहीं भी लगना। तो इसमें समान संभावनाएं इसके मन में पहले नहीं आएगी, ये सोचेगा कि पर्दा पर तो कहीं मार देंगे गोली, चली जाएगी,
लेकिन इसमें हर्ट पर मारना थोड़ा सा निशाना चूक सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो इस समय उस बिफोर फाइनल कंक्लूजन जो होगा, उसका डिसीजन मन में आएगा एक, लेकिन वो समान नहीं आएगा। ये कहेगा कि ये कठिन है, ये आसान है, इसमें हम फेल हो जाएंगे 90% चांस है, इसमें पास होने का 99% चांस है। तो वहाँ पर इक्वली प्रोबेबल घटना नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर होने लगे। जो दोनों का साइज समान है तो दोनों में समान प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कंडीशन होगी। तो इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास इक्वली डिवाइडेड स्टेट है, एनर्जी स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो, तो उसमें हम लोग इक्वली डिवाइडेड स्टेट का मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी कुछ न कुछ एक समान रूप से होगी। तो सभी सेल का साइज समान है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी का चांस लिया जाता है। अगर कोई बड़ा सेल है, कोई छोटा सेल होगा, तो यहाँ पर अब जो सेल है, हम लोग बहुत दिन से सेल के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। तो सेल्स होंगे, तो सभी सेल्स जो होंगे इक्वल साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे या अनइक्वल साइज के होंगे, अनइक्वल शेप और साइज के होंगे। तो कोई सपोज कीजिए बड़ा है, जैसे आपने पढ़ा है अब तक कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऐसे, तो ये स्टेट आता है ऐसे मान लीजिए। तो ये इक्वली डिवाइडेड है, सेपरेटेड है अगर, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। जैसे फर्स्ट स्टेट में मिलता था हाफ एच न्यू, 3/2 एच न्यू, 5/2 एच न्यू, तो सबका स्टेट आता था कितना, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू इंटरवल से बनता है। तो इस तरह का कंडीशन मिलता था, तो वहाँ पर इक्वली डिवाइडेड सेल होगा। तो इस कंडीशन में है कि प्रोबेबिलिटी को हमको सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रूल बनाना है, नियम लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले जब मानते हैं कि अगर सभी सेल इक्वल साइज का है, तो उसमें हम लोग ले लेते हैं कि एक समान प्रोबेबिलिटी हर सेल की होगी। अगर अनइक्वल साइज का सेल है, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर बारिश हो रही है और आप एक अपने आंगन में थाली रख दिए हैं और एक गिलास रख दिए हैं, तो उस बारिश की बूंद की गिलास में अधिक जाने की संभावनाएं होगी या उस थाली में अधिक संभावना होगी। दोनों का साइज अलग अलग है। तो आप अमूमन ये अपने माइंड मेकअप कर लेंगे पहले ही। अगर आपको एक गिलास दिया जाता है और एक थाली दिया जाता है, कहा जाता है कि दोनों में बारिश की समान पानी इकट्ठा कर लीजिए, तो उस समय आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे कि दोनों में कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। आपके मन में पहले ही शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ये घटना संभव नहीं। तो वहाँ पर प्रियरी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, पहले से आपके मन में इक्वल भावना नहीं आएगी कि इतना होगा, तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा। इस कारण से अनइक्वल साइज ऑफ सेल्स। तो जैसे हम लोग ये ले रहे थे, अभी आप लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का कि सेल 1 है, सेल 2 है, इसमें सभी पार्टिकल आ जा रहे हैं, तो ये रेस्ट हो जा रहा है, इम्पटी हो जा रहा है। इसमें ए आ रहे हैं तो इसमें बी आ रहे हैं। तो इक्वली साइज का इक्वल घटना हम लोग ले रहे हैं अपने से ही कि ये चीज़ें होगी ऐसे। सभी पार्टिकल पहले में आ जाएंगे, दूसरा खाली होगा, दोनों में एक एक आ जाएंगे, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये होगा, दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो ये इक्वली संभावनाएं दिखाई गई है, इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, जरूर कुछ न कुछ साइज चेंज होगा, स्थिति चेंज होगी, समय काल परिस्थिति चेंज होगा, तो उसमें आपको बदलना पड़ेगा। तो जनरली ये चीज़ें जो होती, जैसे मान लीजिए एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन है, पहले में कम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में अधिक है, तीसरे में और अधिक है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल साइज नहीं है। बोर थियरी कहती है कि एटम का रेडियस
ऑर्बिट बढ़ने से बढ़ता जाएगा क्रमशः, तो साइज चेंज होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका चेंज होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें आएगी, साइंस में अप्लाई करते हैं। तो एनर्जी स्टेट जैसे आप पढ़ते हैं कि लाइमन सीरीज बामर सीरीज है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये स्पेस जो होता है एनर्जी स्टेट का क्लोज होता जाता है, नीचे आते हैं तो बढ़ता जाता है ऐसे, तो साइज अलग अलग होने लगा ऐसे। तो वहाँ पर आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या रे डायग्राम सही एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, अनइक्वल शेप में आ जाएगा। तो ये सब कंडीशन व्यवहारिक होती है। व्यवहार में जल्दी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 50% नहीं आती है, थोड़ा बहुत इधर उधर डेविएट हो जाएगी। तो इसमें एक हम लोगों के पूर्वज एक सिस्टम बनाए हैं कि किसी चीज़ को कंसीडर करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम लोग एक प्रिंसिपल यूज करेंगे जिसका मीनिंग होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने से पहले ही हम लोग मान लेंगे कि उसमें प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली आकर्ड होगा, इवेंटेड होगा। तो उसको हम लोग नाम दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा ही होगा कि अगर इक्वल साइज है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, अगर साइज इक्वल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा। तो ये एक टर्म को समझने से पहले एक प्रिंसिपल दिया गया है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा। तो प्रियरी का मतलब होता है कि पहले ही आशंका मन में हो जाए ये चीज़ होने वाला है, तो उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या होगा प्रियरी का, ये प्री कम्स टू आवर माइंड। तो बिफोर फाइनल कंक्लूजन द डिसीजन प्री कम्स टू आवर माइंड, जो होता है यही होता है प्रियरी। और प्रोबेबिलिटी की बात है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वली अकॉर्ड होने लगे तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ए इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो प्री कम्स टू आवर माइंड, प्रियरी का मीनिंग यही होता है प्री कम्स टू आवर माइंड। तो ये प्री कम्स टू आवर माइंड का मतलब है कि फाइनल डिसीजन आने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन कुछ न कुछ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया गया कि अगर हम लोग सपोज कीजिए, देखिए इफ वी टास्क्ड ए क्वाइन, टास्क्ड ए क्वाइन, then its head up or tail up probability जो होगी प्री comes to our mind as 50% यानी 1/2। तो या तो हारेंगे या जीतेंगे, ये आपके मन में ऐसी आशंका आ जाएगी। तो इसको कहा जाएगा जैसे इफ वी टास्ड ए क्वाइन देन इट्स हेड अप और टेल अप प्रोबेबिलिटी प्री कम्स टू आवर माइंड एज 50%। तो इसका मीनिंग होगा कि दैट इज इक्वली प्रोबेबल
state of head up or tail up is occurred हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए कि आप एग्जाम देते हैं तो आपके मन में आशंका आ जाती है। सिंपल एग्जाम है तो पास मान लीजिए आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी या आशंका इसी तरह से उभर कर सामने आएगी। तो इक्वली है, अगर ऐसा नहीं है तो इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी वहाँ पर लागू नहीं होगी। तो इक्वल साइज के लिए इक्वल थिंकिंग अपने आप मन में आ जाती है, तो उसी को कहा जाता है प्रियरी। इसका मीनिंग ये है। दूसरा इसी तरह एग्जाम ले सकते हैं कि एग्जाम हम लोग देते हैं या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग साइंस में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन ले लिया जाए कि इफ वी अटेम्प्ट एन एग्जाम देन 50% जो आपका चांस होगा, 50% चांस इज पास्ड एंड 50% चांस जो होगा इज फेल्ड का आएगा उसमें कुछ न कुछ फेल्ड, चांस इज फेल्ड कम्स टू, मान लीजिए आवर माइंड कम्स टू आवर माइंड, तो इक्वली प्रोबेबल हो जाएगा दोनों। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप यही सोचेंगे कि पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो इस नाम का मीनिंग है, यही मेन है। इसका जो लिटरेचर है, इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी का जो लिटरेचर है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। इसी से आप कोई भी इसकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि हाँ ये है क्या। तो किसी भी कार्य को करने से पहले जो मन में आइडिया बन जाए ये होने वाला है, उसी को कहा जाता है इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। और इसको लागू करने के लिए सिस्टम का साइज अगर सेम है तो ये हूबहू लगा दी जाती है कि सभी सेल की घटनाएं एक जैसे होगी। जैसे आप पढ़ते थे, मान लीजिए रिलेटिविटी में पढ़ते हैं कि ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन्स आइडेंटिकल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो वहाँ पर फिजिक्स के सभी नियम को लगाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में, वो इक्वली प्रोबेबल होगी। अब ऐसा नहीं है कि एक नियम लगा रहे हैं दूसरे तरह से, दूसरा नियम दूसरे तरह से लगा देंगे, तो ये सही नहीं होगा। तो इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी वहाँ भी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में फिजिक्स के सभी नियम एक जैसे लागू होंगे, तो वहाँ भी इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि क्या होगा इसका मीनिंग। तो देखिए इसमें जो टर्म बनता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कंसेप्ट है इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें हम लोग लेंगे when a system is in the equilibrium state, then each micro states corresponding
to the particular microstates तो देखिए इसमें मीनिंग हम लोग ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, देन ईच माइक्रो स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू ए माइक्रो स्टेट का मतलब है कि जैसे एक माइक्रो स्टेट हो गया ये, इसके माइक्रो स्टेट, ईच माइक्रो स्टेट, सब माइक्रो स्टेट होगा। और ये चारों ओर से जो बाउंड्री है ये पार्टिकुलर आपका कोई माइक्रो स्टेट है, बड़ा साइज, और इसमें छोटा साइज इक्वली डिवाइडेड है। तो ये मीनिंग समझना है। करेस्पॉन्डिंग टू ए माइक्रो स्टेट हैव इक्वली प्रोबेबल, इक्वली प्रोबेबल स्टेट में रहेंगे ये, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरा चीज है कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी एक समान आपकी होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, इसका सिद्धांत क्या है। तो इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी होगी, दो कंडीशन में लागू होती है। अब देखिए, टू होल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी, there are two conditions, तो टू कंडीशंस ये होगी, इसको होल्ड कराने के लिए जो कंडीशन होगी उसमें पहला होगा जैसे साइज ऑफ सेल्स में भी बताया गया कि एक होगा इक्वल साइज ऑफ सेल्स होंगे और एक होगा अनइक्वल साइज ऑफ सेल्स। तो अनइक्वल साइज ऑफ सेल होगा और एक इक्वल साइज ऑफ सेल होगा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी जो होगी, इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी इज इजीली होल्ड, इसमें सीधे ली जाएगी, होल्ड करा दी जाएगी कि सब में समान संभावनाएं होगी। इसमें जो होगा प्रिंसिपल इज नॉट डायरेक्टली होल्ड, इसमें डायरेक्टली होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इस जब अनइक्वल साइज हो जाएगा, जैसे आपको कहा गया कि ये गिलास रख देते हैं और एक थाली रख देते हैं आंगन में और बारिश हो रही है, तो साइज इसका छोटा है, इसका बड़ा है,
तो इसमें बारिश की बूंद की आने की संभावना अधिक होगी और इसमें कम होगी। कोई भी कह सकता है, एक अंधा आदमी को भी आभास हो जाएगा कि ये हमको गिलास दिया गया है और इसको थाली दिया गया है, तो ये अधिक पानी इकट्ठा कर लेगा, हम कम करेंगे। तो अनुमान ऐसे पहले ही लग जाएगा कि कौन इस कंपटीशन को बीट करता है। तो यहाँ पर बेईमानी होगी, दोनों से समान पानी इकट्ठा करने की क्या होगी, बेईमानी होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अनइक्वल साइज के केस में इस प्रिंसिपल को होल्ड कराना अगर चाहते हैं तो ये इजी नहीं होगा, डायरेक्टली होल्ड नहीं करेगा। इसमें डायरेक्टली आप होल्ड, दोनों को थाली दे दिया जाए और कहा जाए कि बारिश में बैठ जाइए और इसको बूंद को इकट्ठा कीजिए, तो वहाँ पर दोनों खुश होंगे कि दोनों आदमी का थाली एक समान है, वहाँ पर किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होगी, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। जो चुनौती है दोनों के लिए इक्वल है। अब वाटर कलेक्ट करने का तरीका बदल देते हैं तो पानी की मात्रा बदल सकती है, या टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि इतना मिनट रखना है, हवा का झोंका किसी के पास तेजी से चला गया, किसी के पास कम चला गया, तो पानी की मात्रा घट बढ़ सकती है, लेकिन अनुमान होगा कि दोनों में से दोनों की प्रोबेबिलिटी समान रहेगी, इक्वली प्रोबेबल होगी। तो दोनों कंडीशन में लागू होता है। तो इस कंडीशन में तो इजीली अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में इजीली अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हम लोग चेंजिंग करेंगे, ये मिलेंगे आगे टॉपिक्स में। अब दूसरा कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टू डिस्क्राइब, थोड़ा इसमें स्याही डाल दें, टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वी कंसीडर एन एग्जाम्पल। देखिए, इफ 4 particles are distributed in the 2 cells, मान लीजिए 2 इक्वल साइज कह सकते हैं, 2 इक्वल साइज cells, then its arrangement will be। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए, जैसे एक नाम आप लोग पढ़े थे स्पेसिफिकेशन, और एक नाम था सेल 1 और एक था सेल 2। तो देखिए, इसमें 4 पार्टिकल्स है, 2 सेल है, तो 4 पार्टिकल्स को हम लोग लेंगे, मान लीजिए कि एक में ले लिए 4 0 ऐसे, तो यहाँ पर A B C D सभी आ गए, ये रेस्ट में हो गया, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है। तो देखिए, कोई भी नाम हम लोग ले रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सभी नए नाम हैं। प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में हम लोग इसको कैसे डिफर करेंगे, कैसे समझेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ के बारे में समझना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हर टॉपिक को एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि प्योर ये मैथमेटिकल थियरी जैसे है, अभी साइंस का इसमें एप्लीकेशन कम हो रहा है। तो इसको आप लोग अभी स्टार्टिंग में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, कितना उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीज़ें अभी आप लोगों को बताया जा रहा है।
तो ये सिचुएशन बताया गया। दूसरा है कि इसमें अगर मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 3 1, तो इसमें ए बी सी आ गया ये, और इसमें क्या आ गया डी, ऐसे ले लिया जाए। इसी तरह से 2 2 का ले लिया जाए, तो इसमें भी ए बी हो गया और इसमें सी डी हो गया। तो ये आप लोग कंडीशंस पढ़ते आए हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग 0 ले लें, 4 ले लें, तो इसको रेस्ट कर लें ए बी सी डी। अब ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ेगा। अब आप टोटल ऑपरेशन की बात इसमें सोच रहे हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। तो टोटल जो ऑपरेशन होगा इसका टोटल टर्म होता है 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। तो पीछे फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में आया था कि अगर 2 सेल है, 4 पार्टिकल है, तो कुल 16 ऑपरेशन होगा। अगर 3 पार्टिकल है, 2 सेल है, तो 8 हो रहा था। 2 पार्टिकल 2 सेल है तो 4 हो रहा था। तो ऐसे चलेगा। तो ये हम लोग आगे डिस्कस कर लिए हैं कि मतलब कितना टर्म्स आएगा, कैसे आएगा। अब हम लोग इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंडीशन ले रहे हैं कि इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट विल बी। देखिए, लिस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की आ रही थी तो उसका फार्मूला था 1/2 का पावर या m का पावर n आया था। 2 सेल के लिए हम लोग लिए थे 2 का पावर n। ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी था, किसी स्टेट की मिनिमम प्रोबेबिलिटी इतना मिला था। अब ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी, 2 सेल के लिए लेंगे तो P1 इंटू P2 ली जाएगी। जैसे आप किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो एक किसी अंक के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अगर 2 अंक 2 पासा को फेंकते हैं, दोनों पर एक अंक के आने की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो 1/6 इक्वल टू 1/36 तेजी से घटती है। तो इसमें भी 2 स्टेट है, सेल 1 है, सेल 2 है। इसमें पार्टिकल जाएंगे तो टोटल मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, एडिटिव प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए 2 थियरम पढ़ते हैं आप लोग, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी थियरम और एक एडिटिव प्रोबेबिलिटी थियरम। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव लेते हैं, माइक्रो स्टेट्स है। तो पहला के लिए आएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट के लिए आएगा 2 का पावर 4 और 2 का पावर 0। दूसरे में 0 पार्टिकल है, पहले में 4 पार्टिकल है, 2 सेल है। तो m का पावर n आया था फार्मूला, मिनिमम या लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/16। तो ये प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी ये 4 0 की निकलेगी। इसी तरह से p मान लीजिए 3 और 1 लेना चाहते हैं आप, 2 स्टेट की, तो ये होगा 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 1, तो 1/8 इंटू 2, तो ये भी होगा 1/16। तो इसमें 3 पार्टिकल है, इसमें 1 पार्टिकल है, तो कुल मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 स्टेट की, ये मिलेगा। इसी तरह से P 2 का निकालेंगे तो ये होगा 1/2 का पावर 2 और दूसरा का होगा 1/2 का पावर 2, तो ये भी हो गया 1/4 इंटू 4 यानी 1/16। इसी तरह आप तीसरा का निकालना चाहते हैं किसी का,
0 और 4, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 0 और 1/2 का पावर 4, तो ये भी हो गया 1/16। तो इस व्यवस्था से आप किसी भी स्टेट का अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं इक्वली प्रोबेबल है, तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी यानी मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये बता रहा है कि सभी स्पेसिफिकेशन या माइक्रो स्टेट, पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी ईच माइक्रो स्टेट के लिए, तो ये किसी भी पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट है, तो सबका मान सेम आ रहा है। तो सभी स्टेट जो होंगे इक्वली प्रोबेबल होंगे और यहाँ पर इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी लगाई गई है, तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, एक समान मिल रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इस कंडीशन में सभी सिस्टम या सभी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू एक समान रहेगा, यानी सभी लीस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्वली प्रोबेबल स्टेट होंगे। तो ऐसे कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी लागू हो जाएगी। तो इसी तरह से और भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं एंड सो ऑन। कोई भी स्टेट लेंगे तो शायद ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी को समझना है कि क्या होगा। तो ये फार्मूला हम लोगों को पहले मिला है, उसी को बेस बनाकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कितना भी पार्टिकल कितना भी सेल ले सकते हैं। अब ये सब डाटा हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आजकल टेक्निकल ऑपरेटर्स जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज होता है। अब आदमी को समझने के लिए छोटे लेवल का एग्जाम्पल लिया जाता है कि कम पार्टिकल हो, कम सेल हो, कि आप उसको लिख ले, पढ़ लें, समझ लें, एक्सप्लेन कर ले कहीं, तो इस व्यू से इसको एक्सप्लेन कराया जाता है। लेकिन ये सब डाटा आंकड़ा इतने ब्रॉड होते हैं कि इसको आप सॉल्व करने के लिए किसी न किसी डिवाइस का यूज करते हैं, उसी डिवाइस से ये सॉल्व होते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ये फाइंड किए, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट, ईच माइक्रो स्टेट जो लिया जाएगा ये सबका जितनी स्पेसिफिकेशन है सबका सेम आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट इज आइडेंटिकल होगा। दिस मीन्स दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी is correctly hold in such system of distribution। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोबेबिलिटी सबकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसे किसी भी एग्जाम्पल लेकर के आप सेटिस्फाई करेंगे, सभी रिसर्च जो टॉपिक हैं तो आपको समझना है और इस पर फार्मूला कौन सा यूज करना है ये भी देखना है। कंडीशन कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव है, 2 स्टेट है तो 2 बार 3 स्टेट रहेगा तो 3 टाइम्स ली जाएगी, क्योंकि अब सभी सेल में पार्टिकल जाएंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा और सारा चीज़ सॉल्व किया जाएगा। अब है कि इसके आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी सेल का साइज अनइक्वल है, मान लीजिए कि एक सिस्टम लिया गया
एक होटल लिया गया, उस होटल में 100 कमरे हैं, तो कोई कमरा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और छोटा है, कोई और बड़ा है, ऐसे डिफरेंट से साइज का बना दिया जाए तो अनइक्वल साइज का सिस्टम कहलाएगा वो, उसका साइज इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करेगी डायरेक्ट, तो उसको होल्ड कराने के लिए कुछ कंडीशंस लिया जाएगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ सेल्स इन ए पार्टिकुलर सिस्टम। तो इस तरह की समस्या को भी सॉल्व करने का ऑप्शन लिया गया है। हम लोगों के पूर्वजों द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसको हम लोग समझते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी से स्कोर करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग सीख रहे हैं। तो अनइक्वल साइज होगा तो क्या करेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम साइज होगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चीज़ है तो उसका साइज है कुछ न कुछ, जब उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो गैस मालिक्यूल्स हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उनका पोजीशन सिचुएशन चेंज होने लगेगा। किसी जोन का टेम्परेचर अधिक होगा, किसी का कम होगा, तो वहाँ स्पीड एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वहाँ पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी दूसरी होगी, वेलोसिटी अलग होगा, मोमेंटम अलग होगा, एनर्जी अलग होगी, तो चेंज होने लगेगा। तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने आप इरेगुलर हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं रह पाएगा, तो वहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी का चांस कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो इसलिए अनइक्वल साइज का होगा तो क्या लिया जाएगा कंडीशन, और उसी कंडीशन को इक्वल साइज में कन्वर्ट किया जाएगा तो फार्मूला क्या होगा। ये सब हम लोग अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग कोशिश यही की है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी को समझ लें, इसमें कौन कौन से कंडीशन हैं, क्या मीनिंग है इसका, किसके लिए बनाया गया है, कहाँ पर ये इजीली यूज हो जाएगी, कहाँ पर इजीली यूज नहीं होगी, किस कंडीशन में इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कि हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी एक समान आ जाएगी अगर ऐसा एजम्पशन करते हैं तो इसका मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन किए, एग्जाम्पल द्वारा डिफाइन किए कि प्रियरी का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल लगाने का कंडीशन क्या है, साइज ऑफ सेल से क्या रिलेशन है इसका। तो ये सब टर्म एक्सप्लेन किया गया इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में इसका एप्लीकेशन आएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।